शिष्य शिरोमणि परम बुद्धिमान भरद्वाज, इसी प्रकार तुम भी इसी कमनीय तथा निर्मल ब्रह्मात्मक दृष्टि का दृढ़ता पूर्वक अवलंबन करके वीतराग संदेश शून्य शांत चित्त जीवन मुक्त होकर सुख से रहो। निष्पाप भरद्वाज, इस ज्ञान का आश्रय ले तुम्हारी बुद्धि यदि आसक्ति शून्य रही तो घने मोह अंधकार में पड़ने और मूढ़ होने पर भी नष्ट नहीं होगी। बेटा भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि तो स्वाभाविक ही आसक्ति के बंधन से मुक्त है, परंतु आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर तुम वास्तव में मुक्ततर हो गए, सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्त हो गए। इन पवित्र तथा ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाले मोक्ष उपायों का यदि कोई बालक भी श्रवण कर ले तो वह भी आत्मज्ञानी हो सकता है। फिर तुम जैसे महात्मा पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। सत्पुरुषों की नीति से, उनकी उत्तम सेवा से, उनके सामने प्रश्न करने से तथा उनकी उदारतापूर्ण ज्ञान चर्चा में भाग लेने से प्रमाद शून्य श्रेष्ठ बुद्धि वाले अधिकारी पुरुष उसी प्रकार के आत्म तत्व को जान लेते हैं जैसे श्री वशिष्ठ जी संग से श्री राम आदि ने जाना था। तृष्णामयी चर्ममयी रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बंधी हुई अज्ञान के हृदय में जो ये देह और इंद्रिय आदि के प्रति तादात्म्याध्यास रूप तथा पुत्र कलत्र आदि के प्रति ममता रूप ग्रंथियां बद्धमूल हो गई हैं, वे सब इस मोक्ष शास्त्र की कथाओं पर विचार करते रहने से सर्वथा खुलकर एक रास्ता को प्राप्त हो जाती हैं। बेटा, दूसरी बहुत सी बातें कहने से क्या लाभ। इतना ही जान लो कि जो लोग इन महिमाशाली मोक्ष उपायों का ज्ञान प्राप्त करेंगे वे तत्ववेताओं में श्रेष्ठतम होकर फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ेंगे। जो सत्पुरुष इस ग्रंथ को बहुश्रुत विद्वान के सामने स्वयं भली भांति विचार कर इसे पूर्णतः समझ लेने के पश्चात स्वयं भी सुनने की इच्छा वाले लोगों को उपदेश देंगे, वे पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होंगे। उन दूसरे वचनों का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है जो अर्थ अनुसंधान की अपेक्षा न रखकर केवल इसका पारायण करेंगे अथवा जो इस पुस्तक को लिखेंगे तथा जो उत्तम तीर्थ क्षेत्र में व्याख्यान कुशल श्रेष्ठ वक्ता को इसकी कथा कहने के लिए नियुक्त करेंगे, वे यदि सकाम भाव वाले होंगे तो राजसूय यज्ञ के फल से युक्त हो बारंबार स्वर्ग लोक में जाएंगे, और यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सदगुरु के मुखारविंद से सत्शास्त्र के श्रवण का सुयोग पाकर तीसरे जन्म में उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे जैसे पुण्यवान पुरुष धन संपत्ति को पा लेते हैं। पूर्व काल में अचिंत्य रूप वाले ब्रह्मा जी ने मेरे द्वारा रचित इस ग्रंथ पर पूर्ण विचार करके यह बात कही थी कि इसमें सत्स्वरूप ब्रह्म का निर्वचन होने के कारण ये मोक्षमयी उत्तम संहिता है। उन महर्षि की यह वाणी असत्य नहीं हो सकती। मोक्ष उपाय नामक कथात्मक प्रबंध रूप इस महारामायण की कथा समाप्त होने पर उत्तम बुद्धि वाले श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता को प्रयत्न पूर्वक सुंदर भवन देकर अभीष्ट अन्न पान के दान से ब्राह्मणों का पूजन करें। इतना ही नहीं, उन सबको यथाशक्ति मनवांछित धन की दक्षिणा आदि भी देनी चाहिए। ये भरद्वाज, तुम्हें बोध प्रदान करने के लिए मैंने सैकड़ों कथा क्रमों के विशाल कलेवर हुए इस निर्मल दृष्टांतों और युक्तियों से संपन्न तथा ब्रह्म तत्व की विस्तृत व्याख्या से युक्त महारामायण शास्त्र को श्रवण कराया। इसे सुनकर जीते जी ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर ज्ञान तपस्या और कर्म के फल से युक्त अक्षय संपत्ति प्राप्त करके सदा के लिए पूर्ण परमानंद में निमग्न हो जाओ।